हेलो बच्चों, जैसे हमने देखा एटॉमिक रेडियस पे ढेर सारा क्वेश्चन, जैसे हमने देखा आयोनाइजेशन थैलेपी पे ढेर सारा क्वेश्चन, वैसे आज हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस लें। ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बुक्स में भी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट 15-16 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इन द प्रोसेस Cl+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl-, हमें जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो बच्चों, क्लोरीन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन पाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p5 की जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, 3s2 3p6 हो जाएगा। अब ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, यानी कि जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पाता है बाहर से तो उसकी साइज भी बहुत छोटी होती है और साथ साथ वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर क्लोरीन क्या लगाएगा, अट्रैक्शन। और पूरी पृथ्वी पर जहां भी कहीं अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब आगे चलेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे सरकार, दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि प्रोसेस इन विच मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखिए जरा, यहां अगर हम लोग देखें O का कन्वर्जन O पे -2 में कर रहा है। ये कैसे होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये O- में कन्वर्ट होगा, फिर O- एक इलेक्ट्रॉन लेगा और O-2 में कन्वर्ट होगा। प्यारे बच्चों, जब पहला इलेक्ट्रॉन इंसर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। प्यारे बच्चों, जरा देखो, ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, छोटी साइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाएगा, यानी कि जो इसका पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा वो तो नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम O- में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराते हैं तो O- पर खुद ब खुद कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो भले ही O-2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कह सकते हैं। देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर भी आने वाले इलेक्ट्रॉन पर यहां पर अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, रिपल्शन ही लगेगा, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी और फर्स्ट नेगेटिव होगी। क्वेश्चन को जरा माइन्यूटली पढ़ो। कहता है प्रोसेस इन विच मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इसमें तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज भी हो रही है और साइमल्टेनियसली एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो ये आंसर है या नहीं, इसके लिए हमें बाकियों को चेक करना पड़ेगा। सेकंड में देखिए, मैग्नीशियम फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू Mg+ बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन Mg+ is converted again into Mg+2 by the release of 1 electron. So we can see that here 2 electrons are successively removed from magnesium. तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां भी एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके न्यूक्लियस जिस अट्रैक्शन फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया रहता है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं तो आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो चाहे यहां मैं पहली बार में बात करूं कि पहले हमने आयोनाइजेशन IE1 है और ये क्या है, IE2 है, तो IE1 एंड IE2 बोथ आर एंडोथर्मिक, मींस यहां पर इंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यहां पे तो एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही है, यहां एनर्जी लग रही है। तो ये तो कतई आंसर हो नहीं सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि कहां पर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर F- बनाता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में हम जानते हैं एक्सेप्शनल पॉइंट है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पर ज्यादा ताकतवर फोर्स लगाएगा रिलेटिव टू फ्लोरीन। थियरी में मैंने ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो वी कैन से दैट
थर्ड वन इज द राइट आंसर। ये तो कभी हो नहीं सकता। थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन होगा। अगर बुकिश लैंग्वेज से चलोगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है, जिसकी साइज छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, बट एक्चुअली ऐसा हर जगह नहीं है। यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। मींस हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी क्लोरीन के केस में अगर उससे फ्लोरीन से कंपेयर किया जाए। प्रॉपर तौर पे इसका लेक्चर देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। वैसा लेक्चर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आपको जल्दी तो नहीं मिलेगा। तो प्यारे सरकारों, यहां इतना ही बोल करके मैं आगे चल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यानी कि आयोनाइजेशन है। एंड आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पर तो ये कभी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहां जरा देखिए, यहां पर आयोनाइजेशन हो रहा है, इट इज अगेन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर भी कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, हमेशा एब्जॉर्ब होगी। अब या तो आंसर ये है या तो ये है। देखो यहां पर O कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के O माइनस में, फिर O माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट होता है O माइनस 2 में। तो प्यारे बच्चों, यहां तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव, बट यहाँ की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है। फर्स्ट केस में रिलीज हो रहा है और सेकंड में एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों, पीछे समझाया आपको कि यहाँ अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पे रिपल्शन लगेगा। बट यहाँ जब आप फोर्थ ऑप्शन को बारीकी से देखोगे तो यहां पर तो सिर्फ O किस में कन्वर्ट हो रहा है, O माइनस में। यहां 110% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड। इनमें से किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखो ये क्या है, आयोनाइजेशन है। तो आयोनाइजेशन में तो हमेशा एनर्जी लगती है ना, रिलीज तो होती नहीं थी, ये गलत हो गया। ये जरा देखो HCl को किस में तोड़ रहा है, HCl को H प्लस और Cl माइनस में तोड़ रहा है, यानी कि यहाँ बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। तो बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी हमेशा। तो ये भी कैसा प्रोसेस हो गया, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नॉट आंसर, यानी दूसरा वाला भी आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, तीसरे में चलते हैं बच्चों। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ 100% ये इस पे क्या लगा रहा है, अट्रैक्शन, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। ये ऑप्शन आपने पीछे देखा, यहाँ पर एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों होता है। फर्स्ट स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी और सेकंड में एब्जॉर्ब। तो सिर्फ रिलीज की बात करें तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है कि एलिमेंट विच अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कहता है कि एलिमेंट ऑफ विच एटॉमिक नंबर हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को पहचान लेते हैं। तो ये तो साफ साफ पता लग रहा है फ्लोरीन है, और ये भी पता लग गया क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी 53, तो 53 कौन होता है, आयोडीन। देखिए फिर कल बाहर आई, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। क्या चलता है इसमें, 8, 18, 18। तो ये 17 हो गया, और 8, 7, 15, और 1, 1, 2, 1, 3 हो गया, ठीक है, 35। और उसके बाद इसमें जोड़ दोगे अगर तो 8, 5, 13 और 3, 1, 4, 1, 5, 53। यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसकी बात करें तो दिस वन इज द ब्रोमीन, और इसकी बात करें तो दिस वन इज द आयोडीन। अब इसमें जरा देखो, फिर कल बाहर आई। अगर अब इसमें देखें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा होती है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी किसकी, बी की, यानी किसकी, क्लोरीन की। आगे बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में कहता है ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। देख लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में ये कौन है, इसकी साइज जो है क्या होती है, छोटी होती है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन से, क्योंकि जैसे जैसे साइज घटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। इधर आ जाइए, फ्लोरीन इज लेस देन आयोडीन। नहीं, फ्लोरीन का आयोडीन से ज्यादा होता है, फ्लोरीन का सिर्फ क्लोरीन से कम होता है। फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये तो सच बात है। आगे कहता है सल्फर इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, जो ग्रुप 16 है ना, OS सीमा 13 फोन नंबर, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम होती है। शायद मैंने आपको बता भी रखा हो थियरी में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया 3 कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
क्लोरीन से कम होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। 7 कहता है एनर्जी एब्जॉर्ब इन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन एन एटम इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हम किसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, जैसे फर्स्ट ऐड करने पर बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक उसी तरह से जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is expected to have highest electron affinity। इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हो सकती है? प्यारे बच्चों, जब भी आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन फेस करना पड़े तो चुपचाप आप सभी एलिमेंट को लिख लिया करिए। जैसे यहाँ कितने 1s2, ठीक है, 2s2 2p0 है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अब जरा देखो, अगर हम देखें तो 1s2 2s2 यानी कि ये 4 एटॉमिक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये बेरिलियम है। यहाँ जरा देख जाओ 1s2 2s2 2p2 यानी 2 2 4 2 6, ये कार्बन है। और ये क्या है? अगर इसको देख लोगे तो 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन है। और यहाँ जाओगे 1s2 2s2 और 2p1 यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ये बोरॉन है। ठीक है, तो चलो इनको एक साथ लिखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो जरा देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो कहता है कि किसका सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम इधर से इधर जाएं तो साइज घटेगी और हमें लगेगा कि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट प्यारे बच्चों, एक्सेप्शनल पॉइंट में हमने बता रखा था कि कार्बन का नाइट्रोजन से क्या होता है? ज़्यादा, भले ही इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। रीज़न क्या है? कि ये जब इलेक्ट्रॉन पाता है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। देखो थियोरी में मैंने ऐसे बता रखा है कि ग्रुप 14 का ग्रुप 15 से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी साइज होने के बावजूद भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो द करेक्ट आंसर इज कार्बन एंड दिस वन इज द राइट आंसर। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा प्यारे बच्चों वो सबसे ज़्यादा होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को डील करते हैं। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी वहाँ लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हमसे सबसे पहले कह रहा है F माइनस को आयोनाइज कर रहा है। ठीक है, S माइनस को, P माइनस को, Cl माइनस को। तो हमने तुम्हें सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है? कि ऑलवेज डिसाइड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X माइनस बाय द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X। ठीक है, तो हम चेक कर देंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस है, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है। ठीक है, तो चलो चेक कर देते हैं हम लोग। हमारे पास ये नहीं, ये नहीं, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव का आयनाइजेशन एंथैल्पी जानने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेक करेंगे। तो देखो इधर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं कि एक्सेप्शनल है, क्लोरीन का फ्लोरीन से भी ज़्यादा होता है। इसलिए क्लोरीन के केस में जब हम इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराएंगे तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए Cl माइनस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों? वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमसे कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा ओके, ठीक है, तो वो हमसे कह रहा है लीस्ट वाला बताओ, तो हमने हाईएस्ट बता दिया। अब लीस्ट वाला जरा देखो, अगर हम देखें तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, तो P माइनस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे कम होगा, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। P माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी रिलेटिव टू ऑल अदर 3 ऑप्शंस क्या होगा? सबसे कम होगा। प्यारे बच्चों, थियरी को जब गौर से पढ़े होगे तो उसको मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है और मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ा रखी है, क्या? कि ऑलवेज डिसाइड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A माइनस बाय द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा। प्यारे सरकारों, क्वेश्चन नंबर 10 में चलता हूँ। 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिस्पेक्टिवली।
किसके पास सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो मोस्ट एंड लीस्ट, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पहले आना चाहिए और लोवेस्ट बाद में आना चाहिए। फ्लोरीन और क्लोरीन में ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि उसमें पहले क्या बोला है, द मोस्ट एंड लीस्ट, तो पहले ज्यादा फिर कम। इसमें जरा देखो क्लोरीन फ्लोरीन, ये मोस्ट और लीस्ट अगर इसमें हो सकता है आंसर। बाकी देखो क्लोरीन और सल्फर, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सल्फर और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अब आगे जरा देख लो, चलो इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मोस्ट लीस्ट की अगर बात कर रहा है तो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, और क्लोरीन सभी ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है, सल्फर है, और क्या है, फ्लोरीन है और सल्फर है और फास्फोरस है। अब जरा देख लीजिए, क्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होगी, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि क्लोरीन की साइज इनमें सबसे छोटी है, और फ्लोरीन की तुलना में अगर देखा जाए तो एक्सेप्शनल होता है। अगर फ्लोरीन को हटा दोगे तो सबसे छोटी साइज है क्लोरीन की, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। फ्लोरीन के साथ कैसे कंपेयर करोगे, वो एक्सेप्शनल वैल्यू है, वो मैंने आपको कहाँ बता रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो मंत्राज हैं उसमें नंबर 1 में। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, इनमें जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए नाना पाटेकर OS फिर कल, यहाँ जरा देखिए इधर से इधर जाओगे और इधर से इधर जाओगे तो जरा देखो इसकी साइज सबसे बड़ी है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम। तो मोस्ट तो हो गई क्लोरीन की, लीस्ट हो जाएगी फास्फोरस की, दैट्स वाई 4th इज द राइट आंसर। इसकी मोस्ट कैसे हुई, क्योंकि इधर से इधर जाने पे क्या हो रही है, साइज घट रही है, और इधर से इधर जाने पर ये एक्सेप्शनल वैल्यू है। अरे भाई बताया था ना कि बाबा अली कहे शिवजी, नाना पाटेकर OS फिर कल, इन सबों में इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनसे ज़्यादा होती है। एक्सप्लेन भी कर रखा है बहुत डेप्थ वे में प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। आगे चलेंगे, देखो थियरी को देखोगे तो मज़ा आएगा इसको करने में, थियरी को तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स विथ एलिमेंट्स मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑब्जर्व विथ नेगेटिव साइन। तो सबसे कम किसका होता है ग्रुप 16 में, ऑक्सीजन का ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है, सबसे छोटा साइज है, बट अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इसको। देखो प्यारे बच्चों, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये तो बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है इन थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस देन सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड के एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या होता है, मच लेस देन द सेकेंड पीरियड। ठीक है, और आगे कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ऑल आर द करेक्ट। अब मैं सेकेंड वाले को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। प्यारे बच्चों, हमने सिखाया था कि बोरॉन से ज़्यादा एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन की, और नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस की, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की। वहाँ हमने आपको समझाया था कि देखिए ऐसे बनाया था, ये सेकेंड पीरियड वाले हो गए और ये थर्ड पीरियड वाले हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, इसमें डालना है। तो वहाँ मैंने समझाया था यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन क्या है, कम है। कारण है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जो साइज होती है बड़ी हो जाती है, तो इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा वॉल्यूम में मौजूद रहते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम में मौजूद रहते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमाइज हो जाती है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन कम लगा पाते हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ ये इनके इलेक्ट्रॉन कम दूरी में मौजूद होते हैं, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन ज़्यादा लगा देते हैं, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। दिस इज द रीज़न कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होती है। तो अब जरा इसको पढ़ो, क्या कहता है, इन थर्ड पीरियड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस। बिल्कुल बात सही बात है, थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी में मौजूद होते हैं, इसलिए बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्शन कम होता है, इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। दिस इज द रीज़न कि इन सब की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इन सबों से रिलेटिवली क्या होती है, ज़्यादा। सो वी कैन से दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रोसेस ऑफ
एडिंग इलेक्ट्रॉन टू एन एटम मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन में ऐड करते हो तो एंडोथर्मिक होता है, फॉस्फोरस में करोगे तो एक्सो हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू गेन कर सकती हैं, ये सच बात है, पहले ही बताया थियरी में। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड, बिल्कुल सही बात है, केवल नाइट्रोजन में और इनर्ट गैसेज में और ये एनर्जी क्या होती है एब्जॉर्ब, बाकी ऑलमोस्ट सब में क्या होती है रिलीज। आगे कहता है हैलोजन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं तो इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये लोग अचीव कर लेते हैं। आगे बच्चों हमसे कहता है कि ठीक है, आगे हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम पॉजिटिव फॉर इनर्ट गैस इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कहता है प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन टू एन एटम मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यस बिल्कुल सही बात है, इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, ये भी लगभग सही है। यानी कि हैलोजन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अपने पीरियड में तो सबसे ज़्यादा हैलोजन का ही होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम पॉजिटिव फॉर इनर्ट गैसेज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। हाँ भाई ये तो सब सही है, यानी कि टी 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 होना चाहिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 थोड़ा गलत बन गया है ये, क्योंकि देखिए ऑप्शन मतलब जो टाइपिंग वाले भैया हैं उनकी मिस्टेक है, 1 2 3 4 है ना, तो उन्होंने 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि थोड़ा उनसे गलती हुई है, कोई बात नहीं। देखिए इसका आंसर होगा टी 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 टी, सबके सब क्या है प्यारे बच्चों करेक्ट हैं। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, हमसे 14 को देखते हैं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सल्फर और क्लोरीन, सल्फर की और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो प्रीसीडिंग एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सच बात है, कारण है ये है कि जब सल्फर और क्लोरीन, अभी पीछे समझाया कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन घुसता है तो इनकी बड़ी साइज की वजह से जो इनका खुद का इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा वॉल्यूम में रहता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और इसके खुद के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो वीक हो जाते हैं। यानी कि साफ सुथरे शब्दों में देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ थोड़ा सा जो है फ्रेम से बाहर होगा, ये दैट ऑफ लिखा है, ये सिग्निफिकेंट लिखा है, तो अगर आप क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे तो ऐड कर लीजिएगा। दिस वन इज नेगेटिव देन दैट ऑफ एंड दिस इज द सफर सिग्निफिकेंट। तो ये बात जरा समझना कि भाई सल्फर का मैं तो बिना ऑप्शन देखे बता दे रहा हूँ, सल्फर का ऑक्सीजन इसलिए ज़्यादा होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, कम रिपल्सिव फोर्सेस। क्यों कम लगता है, क्योंकि सल्फर के खुद के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी में मौजूद होते हैं, इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर कम रिपल्शन लगाते हैं। ये मैंने 10 बार बता दिया, अब ज़्यादा नहीं परेशान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 तक हुआ, हमने बातों को समझा, सुना, सीखा, जाना। उम्मीद करता हूं कि ये 13-14 क्वेश्चन आपके जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट है उनको मजबूत बनाएगा। प्यारे बच्चों, जब तक आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई थियरी नहीं देखेंगे तब तक आप उसके स्ट्रेंथ को नहीं जान पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले थियरी देखिए और थियरी देख करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और